हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 95 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में सीसीए छात्रों का किस नियम से भर्ती होगा, नए और पुराने छात्रों में क्या डिफरेंट है। क्योंकि जो आप लोगों को हमने बताया था पिछली वीडियो में कि पुराने यानी जो लोग की एज ज़्यादा है उनको ही वरीयता मिलेगी अगर नंबर बराबर हैं, तो जो लोग ज़्यादा एज के हैं उनका ही सिलेक्शन होता है, नए अप्रेंटिस का क्यों नहीं होगा। इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो जितने लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहती है। तो जैसे कि साथियों आप लोगों को यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सीसीए छात्रों का नंबर बराबर है, तो किसका सिलेक्शन होगा ना। न्यू सीसीए ओल्ड सीसीए नियम को समझ लीजिए। तो इसके बारे में आपको हम पूरी डिटेल से जानकारी बता देते हैं, क्योंकि जैसे ही आप लोगों को पता है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम 10 फरवरी को ख़त्म होगा, उसके जस्ट बाद ही आपको देखने को मिल जाएगा आंसर की के बाद आपका स्कोर कार्ड के बाद आपका सिलेक्शन फाइनल कट ऑफ जारी होगा शॉर्ट लिस्टेड करके। तो उसमें काफ़ी लोगों का ये मतलब डाउट बना हुआ है कि सर नए और पुराने में क्यों पुराने वालों को ही रखा जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए किसी जोन में 40 सीटें हैं, ठीक है, 40 सीटें हैं और उसमें से मान लीजिए उन्होंने 39 कैंडिडेट को चयनित कर लिया है और एक सीटें बची हुई हैं। एक सीटें के लिए जैसे एक सीट बची है उसमें 2 कैंडिडेट का नंबर मान लीजिए सभी दोनों लोगों का 50-50 नंबर आ गया, ठीक है। तो दोनों में से किसको रखा जाएगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको लेके भी काफ़ी ग्रुप में और काफ़ी जगह कमेंट में सभी लोग पूछ रहे हैं, फ़ोन भी करके पूछ रहे हैं कि सर इस नियम को बता दीजिए, क्योंकि हम लोग तो नए अप्रेंटिस हैं, हम लोगों का अगर नंबर है पुराने अप्रेंटिस के बराबर आ जाता है तो किसका सिलेक्शन होगा। तो इसके लिए आपको हम पूरी डिटेल से जानकारी प्रोवाइड करा दें ताकि आप लोगों का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो इसके लिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। जैसे कि आप लोगों को हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बताया कि 2 लोगों का अगर 50-50 नंबर है और सीटें हैं एक, तो किसको लिया जाएगा। अगर मान लीजिए एक कैंडिडेट की उम्र है 24 साल और एक कैंडिडेट की उम्र है 21 साल, तो काफ़ी कन्फ्यूजन ये है अप्रेंटिसों में कि नए और पुराने अप्रेंटिस से मतलब है या एज को लेकर है। तो देखिए आपको बता दें कि अप्रेंटिस आप कभी भी किए हों उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा नहीं है कि जो लोग नए अप्रेंटिस हैं उनकी भी अगर उम्र 24 साल है और किसी की 21 साल है जो पहले किया हो, तो इसमें अप्रेंटिस से कोई मतलब नहीं है, आपकी एज से मतलब होता है। अगर एक दिन भी आप बड़े हैं तो जो लोग अगर एक सीटें हैं 2 लोगों का नंबर बराबर है, तो जिनकी एज अधिक होती है यानी जो लोग बड़े होते हैं उनको ही वरीयता दी जाती है, चाहे क्यों ना क्यों एक ही दिन का डिफरेंट हो, ठीक है। अगर 1 साल का डिफरेंट है तो भी, अगर एक दिन का भी डिफरेंट है तो भी, अगर 2 सीटों पे मतलब 2 कैंडिडेट हैं, एक सीट है उसमें से अगर नंबर सभी के सेम है तो ये प्रोसेस होता है। और काफ़ी लोगों का ये भी डाउट बना था कि सर अगर मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ भी दोनों लोगों की सेम हो गई तो फिर क्या होगा। तो उसमें भी मतलब जो आपके मतलब नेम के जो मीनिंग स्टार्टेड हैं, किसी के मान लीजिए अमन नाम हो गया तो ए से स्टार्ट है, किसी का दीपक नाम है तो डी से स्टार्ट है, तो इस आधार पे भी लिया जाता है कि ए और डी के आधार पे भी इस तरीके से भी काफ़ी इसमें रूल होते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी अप्रेंटिस छात्रों को घबराना नहीं है कि नहीं आप नए हैं तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा, इस तरीके से नहीं है। ये बहुत रेयर केस में होता है और ये केवल अप्रेंटिसों का नहीं है, किसी भी वैकेंसी में आप देखेंगे तो यही नियम फॉलो किया जाता है। क्योंकि अगर एक सीटें हैं और एक ही सीट के लिए 2 कैंडिडेट हैं तो जो लोग मतलब सीनियर होते हैं उन्हीं को रखा जाता है। तो इसको लेके आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। और दूसरी चीज़ें देखिए, काफ़ी फ़ीमेल का भी कमेंट आ रहा था कि सर हम लोगों की जैसे फ़ीमेल का क्या अलग कट ऑफ बनेगी। हम लोग तो मतलब जोन वाइज फॉर्म भरे हैं लेकिन उसमें सभी लोग सीसीए हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बॉयज़ हैं, बाकी मतलब लड़कियां तो काफ़ी कम हैं। तो क्या हम लोगों की कट ऑफ कम जाएगी लड़कों से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी का कट ऑफ सेम बनेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, जिसके लिए हमने कल भी एक वीडियो के माध्यम से प्रॉपरली आप लोगों को जानकारी पहुँचा दिया था। तो देखिए आप लोगों के जो भी मन में चल रहा था नए और पुराने अप्रेंटिस को लेके, तो उसमें नए और पुराने अप्रेंटिस से कोई मतलब नहीं है। आपको अप्रेंटिस हो या नहीं हो, किसी भी वैकेंसी में चाहे रेलवे का हो या किसी डिपार्टमेंट का वैकेंसी हो, अगर एक सीटों के लिए 2 कैंडिडेट का नंबर सेम है और एक सीटें हैं तो उसमें यही नियम लगाया जाता है, जो सीनियर होता है उसी को रखा जाता है। एक दिन भी अगर मतलब अधिक बड़ा है तो भी, और यही मतलब सेम प्रोसेस अगर मान लीजिए जब प्रमोशन होता है, अगर एक ही
मतलब सीट है उसमें भी यही होता है कि जो सीनियर होता है उसी का प्रमोशन होता है। अगर एक दिन पहले आपकी ज्वाइनिंग हुई है और एक कैंडिडेट की एक दिन बाद हुई है, तो जो एक दिन पहले ज्वाइनिंग किया है उसको ही पहले प्रमोशन दिया जाता है। ये सारे नियम आपको समझने होंगे, क्योंकि आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में जाना आपका सपना है, तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझना पड़ेगा। क्योंकि बाद में आपको ऐसा ना हो कि आपको ये डाउट बना रहे कि आपका सिलेक्शन ही नहीं हुआ और आपका नंबर और उनका नंबर बराबर है, तो आप कोर्ट के चले जाएँ कि नहीं हमारा नंबर उनका नंबर बराबर था, तो उनको क्यों आपने लिया, हमारे साथ भेदभाव क्यों किया। इन सारी चीज़ों को लेके आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये नियम आज से नहीं पहले से ही चला आ रहा है। 2 कैंडिडेट का नंबर अगर सेम है तो जो सीनियर है उसी का मतलब रखा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए 40 सीटें हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया था, अगर 35 मान लीजिए 35 लोगों का सिलेक्शन हो गया है, 5 सीटें बची हैं और 2 लोगों का नंबर सेम है, मान लीजिए 50-50 2 लोगों का है और 1 लोगों का 49 है, तो क्या 2 लोगों का 50 है तो ये इस बड़े वाले को ही रखा जाएगा, छोटे वाले को नहीं? तो ऐसा कुछ नहीं है। जब सीटें हैं तो दोनों लोगों को ही रखा जाएगा। ये कब के लिए मतलब ये लगता है, जब 1 सीटें हों, लास्ट कैंडिडेट में 2 लोगों को में से 1 लोगों का चयन करना हो, तो उसमें ये प्रक्रिया होती है नंबर सेम होने के बावजूद। बाकी पॉइंट में भी थोड़ा-सा भी अगर ज़्यादा रहेगा तो जिनका पॉइंट में भी ज़्यादा है तो उन्हीं को रखा जाएगा। तो इस तरीके से ये नियम होते हैं। जितने भी साथियों को डाउट था उनको ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि देखिए कट ऑफ आने से पहले, स्कोर कार्ड आने से पहले जितने भी आप लोगों को ग्रुप में कोई भी छोटी बड़ी अपडेट कोई भी अगर उसमें कमेंट कर रहा है या हम उसको चैटिंग पे मतलब लोग 1-2 लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग उसको लेके काफ़ी डिस्टर्ब हो जा रहे हैं और उसको लेके कंटिन्यू फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर इसका क्या होगा, इस तरीके से क्या होता है या नहीं होता है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। रोज़गार 7590 जो भी आपके एक-एक डाउट हैं उसको क्लियर करेगा और हर एक अपडेट आपको प्रोवाइड कराएगा टाइम टू टाइम। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती है और उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि ग्रुप डी का फॉर्म भरने में आप लोग काफ़ी सावधानी रखिए, क्योंकि जल्दीबाजी में आप लोगों को ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरना है। इस चीज़ का आप लोग बारीकी से सुन लीजिए और क्योंकि देखिए काफ़ी सारी अभी दिक्कतें आ रही हैं। फ़ोटो अपलोड में क्या दिक्कत आ रही है, सिग्नेचर में क्या दिक्कत आ रही है और जैसे मार्कशीट जनरेट में कौन सा डेट डालें, मार्कशीट जब आपकी ये जारी की गई वो डेट अलग होती है, आपने 10 दिन बाद 20 दिन बाद डाउनलोड किया है, जिस दिन आप डाउनलोड किए हैं उसी दिन का डेट आता है, तो उसमें अलग अलग डेट आ रही है, तो कौन सा डेट डालें। इन सारी चीज़ों को लेके भी आपके मन में डाउट होगा, तो आप जल्दीबाजी ना करें, उसको बारीकी से समझ लें, पूछ लें और प्रॉपरली इसके लिए हमने आपसे कहा है कि एक वीडियो हम बना के आपको डाल देंगे, जिसमें अप्रेंटिस का एक एक कॉलम में कौन कौन सा डिटेल फिलअप करना है, कौन सी डेट किस में फिलअप करनी है, ये सारा उसमें प्रोसेस होगा। आप लोग उसको देखने के बाद ही फॉर्म भरिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप स्वतंत्र हैं, आप अपने मर्ज़ी से भी भर सकते हैं, लेकिन हमारा ये सजेशन है कि फॉर्म भरने के समय कोई गलती ना करें, जिससे आपको एग्ज़ाम से ही बाहर कर दिया जाए या भर्ती से ही बाहर कर दिया जाए। तो आप लोग इन सारी सावधानियों को देखते हुए ही फॉर्म भरिएगा। अगर आपके और भी कोई डाउट रह जाते हैं रेलवे ग्रुप डी से या रेलवे से संबंधित, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। उसको पूरी तरीके से क्लियर करके आपको जानकारी देने के लिए रोज़गार 7590 पूरी कोशिश करेगा। और आप सभी साथियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिस एकता बना के रखें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक है, टेलीग्राम लिंक है, उसमें आप लोग जुड़िए ताकि छोटी बड़ी अपडेट जो भी आती है उसको प्रोवाइड किया जा सके। जीएम और ओटीएस का मुद्दा कहाँ तक पहुँचा है, कब तक क्या होने वाला है, सारा जानकारी आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद साथियों।